आंदोलन के 20 दिन बीत चुके हैं। 6 दौर की बातचीत सरकार से हो चुकी है, लेकिन किसानों का आंदोलन अभी भी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। छठे दौर की बातचीत में सरकार ने एमएसपी पर किसानों को लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन किसानों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और तीनों कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग की। किसानों का कहना है कि जब हमने ये कानून मांगे ही नहीं तो इस सरकार ने किसके लिए और किससे पूछ कर बनाया। किसान इन तीनों कानूनों को काला कानून बता रहे हैं, जबकि सरकार इसे किसानों के हित में बता रही है। हालांकि सरकार आंदोलन को खत्म कराने के लिए पर्दे के पीछे से तमाम कोशिशें कर रही हैं, लेकिन अभी भी कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष भी इस बीच हमलावर हो रहा है। तमाम विपक्षी दलों ने जो है अपने अपनी रणनीति के हिसाब से आंदोलन को समर्थन दिया है। कि अरविंद केजरीवाल ने अपने हिसाब से समर्थन दिया है, कांग्रेस ने अपने हिसाब से समर्थन दिया है। वो विपक्षी पार्टियां भी आपस में एक दूसरे पर हमलावर हो रही हैं आंदोलन का क्रेडिट लेने के लिए। लेकिन आंदोलन अभी भी खत्म नहीं हुआ है और आंदोलन को विपक्ष समर्थन दे रहा है। भारत बंद को भी विपक्ष ने बड़ा समर्थन दिया था, इसलिए भारत बंद प्रभावी रहा था। विपक्ष तो अब उसमें समस्या ये है कि जो किसान नेता बिल पारित होने के बाद सरकार की तारीफों के पुल बांध रहे थे, आंदोलन का स्वरूप देखने के बाद वो लोग भी अब आंदोलन के साथ हो गए हैं। कई किसान नेता ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई किसान नेता ऐसे हैं जो उस समय तमाम जो है तारीफ कर रहे थे कि किसानों को 70 के दशक से मांग हो रही थी, किसान ऐसा मांग रहे थे, लेकिन उस तब की सरकारों ने ऐसा नहीं किया, मोदी सरकार ने कर दिया, तब तारीफ कर रहे थे। अब जो है आंदोलन के साथ हो गए हैं, क्योंकि उन्हें आंदोलन बड़ा दिख रहा है और उसमें उनकी रोजी रोटी फलती फूलती दिख रही है। अब आज हम आपको बताएंगे कि अगर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध नहीं टूटता है और किसान अपनी मांग पर अड़े रहते हैं और सरकार को यह बिल या यह कानून वापस लेना पड़ता है, तो इसके क्या दूरगामी इम्पैक्ट हो सकते हैं। इसके दूरगामी इम्पैक्ट आपको आज हम बताएंगे। सबसे पहला इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहला इम्पैक्ट ये होगा कि सरकार की हनक कम हो जाएगी। सरकार की हनक कम होने का मतलब है कि पब्लिक में यह संदेश जाएगा कि सरकार की निर्णय प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी है, कोई बाधा है। विपक्ष आगे सभी कानूनों को बनाने में रोड़े रोड़े अटकाएगा और फिर किसान आंदोलन की तरह जब भी कोई कानून बनेगा तो कोई दूसरा आंदोलन खड़ा कर दिया जाएगा। इससे सरकार की विश्वसनीयता पर आंच आएगी और सरकार की विश्वसनीयता प्रभावित होगी। तो सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसको कानून वापस लेना पड़े, कोई बीच का रास्ता तब निकल जाए। तो सरकार वहीं चाहेगी कि किसी न किसी तरीके से आंदोलन खत्म हो जाए और कानून भी रह जाए और किसानों की बात भी पूरी हो जाए। दूसरी क्या दिक्कत होगी सरकार के सामने? अगर सरकार इन कानूनों को वापस लेती है तो विपक्ष इसे अपनी बड़ी जीत के रूप में देखेगा और इसका प्रसार प्रचार भी करेगा। भारत में हमेशा आए दिन 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने पर चुनाव होते रहते हैं। अगर सरकार इन कृषि कानूनों को वापस लेती है तो आगामी जो भी चुनाव होंगे उन चुनावों में विपक्ष क्या कहेगा कि सरकार जो है कानून बनाती है और फिर उसे वापस ले लेती है। तो इससे सरकार की ब्रांड वैल्यू, ब्रांड इमेज जो है वो बहुत भारी नुकसान होगा सरकार के लिए। और जनता यह समझेगी कि सरकार पहले कानून बनाती है और फिर उसे वापस ले लेती है, फिर कानून बनाने से कोई फायदा ही नहीं है। तो विपक्ष हावी होने की कोशिश करेगा। इससे पहले एक बार ऐसा हुआ है जब मोदी सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था, तो भूमि सुधार बिल जो है राज्यसभा में अटक गया था और अंततः कई बार अध्यादेश के रूप में उसे लागू करने के बावजूद भूमि सुधार अध्यादेश को सरकार को पीछे लेना पड़ा था और विपक्ष खासकर कांग्रेस और राहुल गांधी ने इसे अपनी बड़ी जीत के रूप में प्रचारित किया था। तो ऐसा एक बार हो चुका है और उसका खामियाजा मोदी सरकार भुगत चुकी है। तो सरकार ये नहीं चाहेगी कि कानून वापस लेना पड़े और उसे इस तरह की शर्मिंदगी, एक तरह की सरकार के सामने शर्मिंदगी है कि आपके दोनों सदन में बहुमत है, आपने कानून बना दिया और फिर जो है आपको उसे लेना पड़ जाए। क्योंकि एक खास वर्ग जो है आंदोलन पे उतारू है। तो इससे जो है सरकार की विश्वसनीयता प्रभावित होगी।
अब तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, सरकार अगर कृषि कानून वापस लेती है तो तीसरा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सरकार अगर आंदोलन के जवाब में तीनों कानून वापस लेती है तो देश के बाकी हिस्सों के किसान नाराज हो जाएंगे, क्योंकि इन कानूनों से हो सकता है कि, हालांकि अभी ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि पंजाब हरियाणा के किसानों को नुकसान हो रहा, लेकिन अगर इनको नुकसान हो रहा है और बाकी को फायदा हो रहा है, जबकि ऐसा है नहीं, तो देश के बाकी हिस्सों के जो ज़्यादातर किसान हैं और उनकी संख्या बहुत है, तो वो किसान नाराज हो जाएंगे। अभी हाल ही में कृषि मंत्री से मिलकर 30 संगठनों ने यह चेतावनी दी है कि सरकार अगर इन कानूनों को वापस लेती है तो वे आंदोलन शुरू कर देंगे। तो अब एक आंदोलन खत्म करने के लिए कानून वापस लेंगे और दूसरा आंदोलन फिर शुरू हो जाएगा, फिर उसके लिए अलग से कानून लाना पड़ेगा। तो ये सरकार के लिए बहुत मुश्किल वाली स्थिति हो जाएगी। तो सरकार को चाहिए कि किसी तरह किसानों को मना के, उनको थोड़ा बहुत एडजस्ट करके उनकी मांगों को ये आंदोलन खत्म कराए। चौथा जो इम्पैक्ट पड़ेगा कानून वापस लेने थे, भारत में कृषि सुधार का सपना जो है धरा का धरा रह जाएगा। भारत में कृषि सुधार का सपना पिछले 20 सालों से देखा जा रहा है और 20 सालों में 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही और उधर अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार रही, लेकिन किसी सरकार ने हिम्मत नहीं की इन कानूनों को हाथ लगाए। हमेशा कोई ना कोई कमेटी गठित कर दी जाती थी, कोई ना कोई एमओ मिनिस्टर्स ग्रुप गठित की जाती थी और उसकी सिफारिशें आ जाती थी, सिफारिशें ठंडे बस्ते में चली जाती थी। मोदी सरकार ने इन सभी समितियों की सिफारिशों को मिला के एक कानून का रूप दिया है। तो अगर ये कानून वापस लेने पड़ते हैं तो भारत में कृषि सुधार का सपना धरा का धरा रह जाएगा और जो भी कोई सरकार आएगी वो इन सुधारों को हाथ भी नहीं लगाएगी, कहेगी कि हाँ ये कानून बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो जो जिनके लिए बनाओ वही जो है आंदोलन करने लगते हैं, जो हो सो देखा जाएगा, कानून बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, कृषि सुधार खत्म हो जाएगा। तो भारत में कृषि सुधार का सपना खत्म हो जाएगा। पांचवा जो सबसे अच्छा पॉइंट है, भारत कृषि सुधार में पूरी दुनिया से पिछड़ जाएगा। क्यों पिछड़ जाएगा? क्योंकि दुनिया के कई विकसित और बड़े देशों में, जो भारत के बराबरी के टक्कर वाले देश हैं, उन देशों में कृषि सुधार कानून जो है 90 के दशक से या 21वीं सदी शुरू होते ही कृषि सुधार कानून लागू हो गए थे और भारत वैसे ही 20 साल पीछे चल रहा है। तो अगर अब भी ये कानून वापस लेने पड़ते हैं तो कृषि सुधार में भारत बहुत पीछे छूट जाएगा और दुनिया के बाकी देश काफ़ी आगे निकल जाएंगे। कई देशों में तो 90 के दशक, जैसे चीन ही है, अपना पड़ोसी देश है, चीन ने 90 के दशक में ही कृषि सुधार कानून लागू कर दिया था। आज उसकी फूड प्रोसेसिंग देखिए कितनी आगे है और कितनी डेवलप है। तो भारत में यह बहुत पीछे छूट जाएगा और शायद कभी आगे हो भी ना पाए, क्योंकि सरकारें नहीं चाहेगी कि इस तरह के कानून बनाएं जिसको वापस लेना पड़े। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप देख रहे थे नेतागिरी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। आप देख रहे थे नेतागिरी और मैं हूँ सुनील मिश्रा। आप सबका नमस्कार। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम जल्दी ही आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेके आएंगे, नए टॉपिक पे, नए एंगल पे। तब तक के लिए नमस्कार।